दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि बाबा की वसीयत को कैसे पूरा करूं। कोई निशान ही नहीं मिल रहा। ज़ैद का कुछ पता चला? नहीं। क्या रिजल्ट आया आपका? आपको नहीं पता? आपकी बेटी हूँ, टॉप किया है मैंने फिर से इस दफा सेमेस्टर में। वाह, वेल डन। Wow, that's great. आप पर सोलेहा तो हर वक्त घर से गायब रहती थी। मैं कॉलेज से आके अब्बू को संभालती थी और ये छोटी सी जोया घर का काम करती थी। तुम तो अज़ल से ही मेरी दुश्मन हो। शक्ल मुझ पे गई है, अक्ल नहीं। बस ठीक है, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। आज से पहले कभी किसी बात से इनकार किया है मैंने? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों कितने प्यारे लग रहे हो एक साथ। ये दोनों तो मेरे बाजू हैं, मेरी ताकत। बस दुआ करें कि मेरे बेटों को कभी किसी की नजर ना लगे। अम्मी आपको वैसे बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है हमें। बताए ना अबू? अरे हाँ, वो मैं आपको बताना ही भूल गया। मिडिल ईस्ट की एक बहुत बड़ी डील फाइनल की है इन दोनों की मेहनत की वजह से। अरे नहीं अबू, ये तो आपकी रहनुमाई का नतीजा है। फिर तो इन दोनों को इनाम मिलना चाहिए। मैंने बहुत मज़े की बिरयानी बनाई है। लो भाई, अब हमें इनाम में बिरयानी मिलेगी। मेरे लिए तो वैसे वो भी बहुत ही है। तो और क्या चाहिए? क्यों ना इन दोनों की शादी कर दें? वेरी गुड आइडिया अबू। चुप करो बेशरम। अच्छा तुम दोनों जाओ, चेंज करो, मैं चाय लगवाती हूँ। बेहतर। चलो, I'll see you. ओके। क्या सोच रहे हो वलीद? सोच रहा हूं कि मेरी फातिमा भी तो बड़ी हो गई होगी। हाँ, जाने कैसी लगती होगी। इतनी सीधी, उसे तो ये भी मालूम नहीं होगा कि मैं उसका बाप और वो मेरी बेटी, मेरी। बड़ा जुल्म किया हशमत ने मेरे साथ। आप रंजीदा ना हो वलीद, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। इंशाल्लाह एक दिन हमारी फातिमा हमारे साथ होगी। कब आएगा वो दिन? मेरी जिंदगी में वो दिन कब आएगा? हर सांस के साथ अपनी बेटी की याद आती। क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या बिछड़े वापस मिल जाते? नहीं, नहीं। हशमत, आपकी चाय। थैंक यू। हशमत, मैं सोच रही थी कि फातिमा की पढ़ाई तो अब ख़त्म होने वाली है, उसके लिए आगे के बारे में क्या सोचा आपने? क्या मतलब? मतलब उसकी शादी वगैरह का सिलसिला, फिर आलिया भी तो है। तमीना, उसकी ग्रेजुएशन तो पूरी होने दो पहले, ये काम तो होते ही रहेंगे। वो ठीक है, लेकिन रिश्ते तो अभी से देखने चाहिए ना हमें।
हाँ तो देखो, तुम्हें मना थोड़ी किया। मैं सोच रही थी कि शादी से पहले अगर हम फातिमा को वलीद भाई। फिर वही बात है मीना, ये बात तुम मेरे साथ बहुत बार कर चुकी हो। अगली बार ये बात अपनी ज़बान पर मत लाना। कैसे ना लाऊं? फातिमा के निकाह के वक्त निकाह नामा पे वलीद भाई का नाम लिखा होगा, आपका नहीं। फातिमा के सारे डॉक्यूमेंट्स पर मेरा नाम है, वलीद का नहीं। उन डॉक्यूमेंट्स की और बात है, निकाह नामा की अलग हैसियत होती है। ये सारे काम मैं देख लूंगा, तुम्हें परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है। कैसे परेशान ना हो? आप ज्यादती कर रहे हैं, हशमत, जुर्म है ये। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम फिलहाल अपनी जबान बंद करो। सालों से जबान बंद ही रखी हुई है, लेकिन यहाँ आप गलती पे हैं। फातिमा कहाँ है? आलिया की फ्रेंड्स आई हैं बाहर, उन्हीं को अटेंड कर रही है। और यार तुम कॉलेज नहीं आ रही काफी दिनों से। मेरी ना कुछ तबीयत खराब था। वाओ आलिया, योर होम इज ब्यूटीफुल। है ना? तुम्हें पता है सारी डेकोरेशन ना मेरी मामा ने की है। बहुत अच्छी है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा ये दोनों मेरी फ्रेंड्स हैं, नताशा और तूबा। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लो भाई, तुम्हारी फ्रेंड्स भी क्या याद करेंगे। और ये रही मेरी आपी। वाओ आलिया, तुम्हारी आपी कितनी हसीन है, तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, और ना ही आंटी से। क्यों आंटी? हाँ, फातिमा अपने बाबा से मिलती है। फातिमा, आलिया के दोस्तों के लिए चाय तो लेकर आओ। ओह जी अम्मी, बस 2 मिनट में लाएगी। आंटी एक्चुअली मेरी मामा आपसे मिलना चाहती है। वो आजकल भाई के लिए रिश्ता देख रही है ना। अदनान भाई हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और सर्जन भी। हार्ट स्पेशलिस्ट, सर्जन भी है जी। बेटा, फातिमा तो अभी आगे पढ़ना चाहती है और उसके बाबा भी नहीं चाहते उसकी अभी शादी करना। हाँ, तुम्हारी अम्मी अगर आलिया को देखना चाहें तो। मामा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन मुझे तो फातिमा सॉरी बेटा, मैंने आपको बताया ना, फातिमा भी अभी शादी नहीं करना चाहती। अच्छा चलो, तुम बच्चे अब एंजॉय करो। मामा को पता नहीं क्या हो गया था। अच्छा तुम बात करना अपनी मामा से, मैं ना पापा से बात करूंगी इस बारे में। मेरी आपी बहुत अच्छी है। वो तो पहली नजर में ही पता लग गया है। मेरे भाई की भी चॉइस बिल्कुल ऐसी। अच्छा फिर तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें कैसी लगी? बहुत अच्छी। और यार तुम लोग कुछ खाओ ना। हाँ जरूर, श्योर। थैंक यू। अनीता मैडम, आपको पता है मैं नहीं आ सकती। अभी तो बहुत रश लगा हुआ है, जब रश कम होगा फिर आ जाऊंगी। सही बता रही हूँ, मेरी तो अपनी बस हो गई है घर बैठ बैठ के। जी, क्रीमें मैंने बना ली हैं, मैं भिजवाती हूँ किसी के हाथ। ठीक है। अम्मी ये क्या कर रही हैं? क्रीम बना रही हूँ पूरा करने की। इतने ज्यादा केमिकल्स, ये तो सब जला देंगे। आपकी स्किन इतनी अच्छी है, ग्लोइंग है, फेयर भी है, आपको क्या जरूरत है? अपने लिए नहीं बना रही पागल, क्लाइंटों के लिए बना रही हूँ। अम्मी ये तो जुर्म है ना। मेरे टैलेंट को तुम जुर्म कह रही हो? जोया, जोया। जी अम्मी। बेटा ये क्रीमें जो है ना, जाके अनीता मैडम को दे दो। नहीं, जोया को मत भेजें, शाम हो रही है। शाम तो रोज होती है।
सामने तो है। नहीं जोया, जोया नहीं जाएगी अम्मी। क्यों नहीं जाएगी? पिछली गली में तो है, ऐसा क्या हो गया? आपके पार्लर की रेपुटेशन नहीं अच्छी। क्या मतलब मेरे पार्लर की रेपुटेशन अच्छी नहीं है? अनीता मैम की रेपुटेशन नहीं अच्छी। मैं बदनाम पार्लर में जॉब करती हूँ। मेरे ना पार्लर में बड़े बड़े घरों की लड़कियां आती हैं। जोया, ये पकड़ो। अम्मी जोया नहीं जाएगी। जोया तुम अंदर जाओ। जोया, इधर रखो, पकड़ो। जोया को मत भेजें। जोया तुम अंदर जाओ। उसको मत भेजें। क्या कहना चाह रही हूँ? जहां मैं काम करती हूँ उस जगह को बदनाम कह रही हूँ। उसी बदनाम पार्लर में जॉब कर करके मैंने तुम सब बहनों का पेट पाला है, तुम्हारी फीसें भरी है, तुम्हारे बाप का इलाज कराया है। आज जो कुछ भी हो ना, मेरी वजह से। मैं मानती हूँ आपका एहसान है मुझ पे, पर प्लीज जोया को वहां तक मत पहुंचाएं जहां सोलेहा पहुंच चुकी है। सीखत ना हो तो। अरे जमाल साहब, हानिया को छोड़ें, वो तो है ही पैदाइशी बदतमीज, और अम्मी के साथ इतनी बदतमीजी करती है वो। उसको एहसास ही नहीं अम्मी का, इतनी मेहनत करती हैं वो हम सब के लिए। मैंने आपकी अम्मी को देखा तो नहीं, मगर आवाज से अंदाजा लगाया है कि बहुत नेक और एक्टिव औरत है। अरे आप जब अम्मी को देखेंगे ना तो चौंक से जाएंगे। वो बिल्कुल हमारी बहनों में से एक लगती हैं। असल में उनकी बड़ी यंग एज में शादी हो गई थी ना अब्बू से, और बस फिर उसके बाद से वो काम ही करती आ रही हैं। अब भी जॉब करती हैं? अरे हाँ, वो तो बहुत गजब की ब्यूटिशियन है, और उनकी एक वाइटनिंग क्रीम है जो कि लेडीज में बहुत ज़्यादा मशहूर है। काले से काली औरत को भी ना वो निखार के गोरा कर देती हैं। और तो और वो वेट लूज करने की भी दवा बनाती हैं। अच्छा, अगर वाइटनिंग क्रीम बनाती हैं तो एक कोयले की कान हमारे घर पे भी है, मेरी बीवी। अच्छा, आप तो वैसे बड़े गुड लुकिंग हैं। मेरा ख्याल है बस थोड़ा सा वेट लूज कर लें। फिर तो तुम्हारी अम्मी से मिलना पड़ेगा मुझे। हाँ, 2-3 दिन में आप अम्मी से मिल सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ। और आप? मेरे से ज़रूर मिल लें, कल मिल लेते हैं। तो फिर कल मैं ऑफिस जाते हुए आपको पिक कर लूँ? हाँ, कल मुझे पिक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका इंतज़ार करूँगी मैं सुबह। ओके जमाल साहब, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। कल तो शॉपिंग पक्की हो रही है। बाबा आपकी चाय। थैंक यू बेटा। बाबा मुझे आपसे एक बात करनी है। आज मेरी दोस्त आई थी नताशा, उसके भाई डॉक्टर अदनान सर्जन है। उसको फातिमा भी बहुत पसंद आई थी, लेकिन मामा ने साफ इनकार कर दिया। उल्टा उसको ये बोल दिया कि फातिमा तो भी पढ़ना चाहती है, आलिया के लिए सोचा जा सकता है। क्या? हाँ, उसको तो फातिमा भी बहुत पसंद आ गई थी। तहमीना भी ना। बाबा, मुझे हमेशा से लगता है कि मामा बहुत ज्यादती करती हैं आप ही के साथ। नहीं बेटा, तुम ऐसे ही फील कर रही हो। तुम्हारी मामा ने तो फातिमा को बहुत लाड प्यार से पाला, बड़ी बेटी है इस घर की। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, मामा का रवैया ऐसा ही आप ही के साथ। आप एक काम करें बेटा, आप अपने फ्रेंड के पेरेंट्स को बोलें कि मेरे से आके मिले। अगर डॉक्टर इदनान अच्छे लगे तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, मैं उसे बोलती हूँ। गुड। चाय अच्छी बना लेती हो। आपने पिए? पिए तो सही। छे आ गया। ये चीटिंग है, आप हमेशा बनाकर फेंकती हैं। क्या मतलब मैं बनाकर फेंकती हूँ? तुम्हारे सामने मैंने फेंका। रुको जरा, मैं दोबारा बारी लेती हूँ। एक और छे आ गया। अब तुम्हें 2 छे चलूंगी। नॉट माई फॉल्ट, तुम्हारे सामने मैंने किया। ये चीटिंग है, मैं नहीं खेलता। ये लें। फेयर के बच्चे, तुम खुद हार
ना तो सबकी गेम तबाह कर देते। रुको जरा। क्या हो रहा है ये? फातिमा, कभी तो अक्ल से काम लिया करो, मैच्योर हो गई हो अब तुम। राफेल को पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे करने के बजाय इस तरह से खेलकूद में लगाया हुआ है। सॉरी अम्मी, वो क्या सॉरी? छोटे बहन भाइयों को तमीज सिखाओ, ना कि और बदतमीज बना रही हो। प्लीज मामा, हम सिर्फ खेल रहे थे। आप पापी को हमेशा ऐड करती हैं। इतनी बड़ी लड़की पे खेलकूद जेब नहीं देता राफेल। मामा प्लीज, बड़ी बड़ी कहकर आप ही को बुरा बना देंगी। मैं फातिमा को समझा रही हूँ, तुम क्यों इतना इमोशनल हो रहे हो? फातिमा बेटा, जाओ जाके किचन का हाल देखो, समेटो थोड़ा। जी अम्मी। चलो समेटो ये सब अब। जी तमाशा बनाया हुआ है तुम लोगों ने। अम्मी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने अपनी हंसी इतनी मुश्किल से जब्त की जब जमाल साहब अपनी बीवी का नक्शा खींच रहे थे मेरे सामने। हाय हाय, अंधेरी रात है वो औरत तो कसम से। चले इसी बहाने आपको अपनी वाइटनिंग क्रीम का एक और ग्राहक तो मिल गया। डबल कीमत में दूंगी उसको। मेरे पास कार्ड है लेकिन कभी कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई। तुम भी बहुत तेज हो, 2 मिनट में नंबर निकलवा लिया। जो सब सीखा है आपसे ही सीखा है मैंने। याद है आपको जब हम एक बार वो शॉपिंग करने गए थे और मैंने एक के बजाय 2 लिपस्टिक उठा ली थी। बड़ी महंगी वैसे तुमने लिपस्टिक उठाई थी। शुरू से ही मीसनी हो, मासूम बन के फायदे उठा लेती है लोगों से। पता नहीं हानिया किस पे गई है। ना किसी बड़े से बात करने की तमीज है, ना किसी को इज्जत देने का ख्याल है। पता नहीं क्या मसला है उसको। इसी तरह चलती रही तो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाएगी वो। हाँ, जोया को भी अपने साथ में लाया हुआ है। जोया भी वही करती है जो हानिया कहती है। असल में ना हानिया को अपने हुस्न पे बहुत गुरूर है। ऐसे हुस्न का क्या फायदा जिसमें इखलाक ही ना हो, कोई मुतासिर ही ना हो। ठीक कह रही हैं आप। मुतकाल वाला याद है। और मर कब क्या होगा बेचारा। तौबा। फातिमा बेटा, मैं तुमसे जब भी कोई काम कहती हूँ तुम ये किताबें लेके बैठ जाती हो। मैं क्या क्या करूँ अकेली इस घर में? नहीं अम्मी, आपने मुझे जो भी काम करे थे मैं करके आई हूँ। अभी पढ़ने बैठी थी। असल में कल मेरा एक टेस्ट है और पिछले वीक की 2 असाइनमेंट्स भी ड्यू थी, तो मैंने सोचा तो घर का काम भी एक असाइनमेंट समझ के ही कर लिया करो। हद होती है काम चोरी की। अम्मी, हम कोई मेड क्यों नहीं रख लेते? मतलब अमेरिका में तो मेड्स मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ तो मेड्स की कमी नहीं है। मैं अपनी किसी फ्रेंड से पूछ लेती हूँ। प्लीज, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कोई ट्रस्टवर्दी मेड मिलेगी तभी रखूंगी इस घर में। लेकिन जाओ अभी जाके किचन साफ करो। ये तरीका क्या है? खाना खाए और बर्तनों का हुजूम लगाकर आ गए? या फिर अब तुम लोगों ने मुझे अपना मेड समझ लिया? हाँ, फातिमा, क्या हुआ बेटा?
कुछ नहीं अब्बू। परेशान लग रही है। नहीं अब्बू, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बताओ ना, अब्बू बोलो ना। कुछ नहीं अब्बू, मैं बस अभी पढ़ने बैठी थी तो मम्मी ने आकर फजूल में मुझे डांट दिया। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आती हैं। देखो बेटा, ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। लेकिन अब्बू ऐसा ही है, और बचपन से ऐसा ही है, आपको भी पता है। मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ अम्मी कोई ना कोई काम दे देती हैं मुझे। राफेल को खाना दे आओ, आलिया को उठा दो, वो सोती जा रही है। मतलब बर्तन तो कभी भी धुल सकते हैं ना अब्बू। नॉट लाइक मैं नहीं धोऊंगी कि मैं कोई काम चोरी करती हूँ, मैं खुशी से उनकी मदद करती हूँ हमेशा, पर पढ़ने का एक वक्त होता है। मुझे लगता है उन्हें मैं अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल ऐसा नहीं है बेटा, माँ के लिए हर औलाद एक जैसी ही होती है। मुझे ऐसा फील नहीं होता अब्बू। अगर मैं पढ़ रही हूँ तो काम आलिया को भी कह सकती हैं, पर आलिया बैठ के फुर्सत से पढ़ती है और घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। इवन अगर आलिया की दोस्तें आई होती हैं उनको भी सर्व मुझे करना पड़ता है। मुझे ये बात फेयर नहीं लगती अब्बू। देखो फातिमा बेटा, देखो अभी तो मेड भी नहीं है और वो उस पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे नाराज नहीं होते, और अपनी माँ के लिए अपने दिल में इतनी बदगुमानी रखना गुनाह है बेटा। नहीं अब्बू, आप गलत समझ रहे हैं। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, ना ही मेरे दिल में उनके लिए कोई ऐसी चीज है। बस शायद मैं उनकी बातों से हर्ट हूँ। मैं इजहार नहीं करती, लेकिन मुझे उनका रवैया अच्छा नहीं लगता। सारी चीजों के बारे में सोच सोच के किसी दिन मैं पागल हो जाऊं। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। तुम घर में सबसे बड़ी हो और सबकी लाडली हो, इवन आलिया और राफिल से भी ज्यादा। बस वो तुमसे एक्सपेक्ट करती हैं कि शायद तुम उनकी मदद करो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है बेटा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं टूट कर रह गई हूँ। अरे मेरे बच्चे, तुम मेरी बहादुर बेटी हो। तुम अगर ऐसे करोगी तो वो दोनों क्या सोचेंगे? और तुम तो मुझे हिम्मत देती हो बेटा, तुम कैसे टूट सकती हो? आई लव यू। और ज्यादा परेशान नहीं होते और दिल में इस तरह के शक भी नहीं लेकर आते। इस तरह तुम्हें गुस्सा आएगा और गुस्से में तुम अपना ही नुकसान करोगे। देखो, पढ़ाई हो रही है तुमसे, किस तरह किताब को फेंका हुआ है तुमने। सॉरी अब्बू। अब बताओ, क्या समझ नहीं आ रहा था जो इस तरह किताब फेंकी है तुमने? किताबों को ऐसे नहीं फेंकते। पढ़ लो FCB पार्ट 1। आज यूनिवर्सिटी जाते हुए मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगी। तुम्हारे रिक्शे की बात कर लिया मैंने, कल से तुम रिक्शे पे ही स्कूल जाओगी। कोई ज़रूरत नहीं रिक्शे की, मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं इतने पैसों की। आप खर्चे की टेंशन मत लें, मैं कुछ देख लूँगी। कैसे टेंशन ना लूँ? मैं पार्लर जाती हूँ तो तुम्हें रुसवाई महसूस होती है। अम्मी, अब्बू के ग्रेजुएटी की कुछ रकम तो आ गई है और वो काफ़ी है कि हम 3-4 महीने ठीक से गुजार लें। आप पार्लर छोड़ देना। मैंने कई जगह अप्लाई किया है, मुझे नौकरी मिल जाएगी रिजल्ट आते ही। खबरदार जो ग्रेजुएटी पे नजर रखे, एक पाई नहीं खर्च करूंगी घर में। तुम लोग तो शादी करके चले जाओगे, मेरा क्या बनेगा? फिक्स डिपॉजिट कराऊंगी मैं उनको।
मैं आपको अकेले छोड़ के थोड़ी जाऊंगी। अच्छा, माँ से बात करने की तो तुम्हें तमीज नहीं है, बात करती है अकेला ना छोड़ने की। जोया तुम स्कूल से छुट्टी करो आज। सालिया भी घर पे नहीं है और मेरा तो बिल्कुल सदमे ने बुरा हाल कर दिया। मैं बिल्कुल काम नहीं करूँगी। अम्मी जोया स्कूल से छुट्टी नहीं करेगी। आए दिन छुट्टियों की वजह से उसकी एजुकेशन आगे ही इतने हर्ज में है। हर बात में मेरे खिलाफ जाना तुम्हारा फर्ज है क्या? जोया की एजुकेशन मेरा फ़र्ज़ है और उसकी फ़िक्र आपको भी होनी चाहिए। घर आके मैं सफाई कर लूँगी, आप फिक्र ना करें। जोया जाओ अपना बैग लेके आओ। खराब हो गया इस लड़की का। हानिया पे वो देखे सालिया सालिया गाड़ी से उतरो। क्यों उतरूं गाड़ी से? बाहर आओ अभी। हानिया ये क्या बदतमीजी है? उतरो अभी। हानिया, ये आप क्या सरेरात तमाशा लगा रही हैं? आप चुप करें, मैं आपसे बात नहीं करी। बाहर आओ तुम। हानिया तुम्हारा दिमाग खराब है? जमाल साहब हमारे हमदर्द हैं, वो मुझे जॉब के लिए लेके जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह पता है वो तुम्हें कौन सी जॉब के लिए लेके जा सकते हैं। बाहर आओ। हानिया, मैं आपकी अम्मी को आपकी शिकायत लगाऊंगा। मेरी बहुत बेइज्जती कर दी है आपने। आप जाएं यहाँ से। तुम बाहर निकलो। जाएं। तुम घर पहुंचो, तुम्हारी खैर नहीं है हानिया। तुम अपनी खैर मनाओ इन भेड़ियों से। तुम्हें मैं देख लूंगी। हाँ देख लेना, अभी घर जाओ और सीधी घर जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो तुम स्कूल छोड़ो। राफेल, और कितनी देर लगाओगे तुम? आ भी जाओ। रेडी नहीं हो रहा। आप ही थोड़ा सब्र भी कर लिया करें, इतनी भी क्या जल्दी है? बेड से उठकर ऐसे ही आ जाता। आपकी फ्रेंड क्या सोचती है? फातिमा का भाई कितना चंपू है, सारी मेरी स्मार्टनेस का बेड़ा गिरक हो जाता। ओए होए होए, कितना तुम्हें गुरूर है अपनी स्मार्टनेस पे। बाय द वे अभी भी चंपू ही लग रहे हो, तो कोई फायदा नहीं। आओ चले। कहाँ जा रहे हो? तो जाहिर है आप ही को ड्रॉप करने। नहीं, इस वक्त तुम गाड़ी लेके कहीं नहीं निकल रहे हो। थोड़ी देर में मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, घर की ग्रोसरीज बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो फिर आप एक काम करें, हमारे साथ ही आ जाएं। पहले हम आप ही को ड्रॉप करेंगे और फिर आप शॉपिंग कर लीजिएगा। नहीं, तुम मेरे साथ जाओगे। वैसे भी फातिमा तो अक्सर अपनी पॉइंट मिस कर देती है ना, और फिर दूसरों के लिए मुसीबत बनती है। रहने दो राफेल, तुम, मैं खुद ही चली जाऊंगी। आप ही बात सुने। आप ही मामा, क्या हो गया? ग्रोसरी तो दिन में किसी भी वक्त आ सकती है। पहले भी तो आप ऑनलाइन ग्रोसरी परचेज करती रही है ना, अब फिर कर लेंगी तो क्या हो जाएगा? राफेल प्लीज़, तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी फातिमा की गाड़ी 1-2 दिन में आने वाली है ना। जब तक अगर वो रिक्शा टैक्सी कर लेगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। छप, तुम जाओ, जाके गाड़ी में बैठो, मैं पर्स लेके आती हूँ। बच्चे चले गए? जी वो फातिमा चली गई है और राफेल ग्रोसरीज के लिए मुझे लेके जा रहा है। फातिमा चली? कैसे गई हो? पता नहीं, कैब लेके चली गई होगी। तहमीना बस कर दो। फातिमा बच्ची नहीं है, मैच्योर हो गई है वो। तुम्हारे रवैये की वजह से वो दिन ब दिन नेगेटिव होती जा रही है। जी,
यही सिला तो मिलना था मुझे कि वो मेरे साथ नेगेटिव हो जाए। तुम मानो या ना मानो, लेकिन जब से राफिल आलिया ने जन्म लिया तुम्हारा रवैया उसके साथ बदल चुका है। और मेरी कुर्बानियों का क्या, जो मैंने उसे नई जिंदगी दी, अपनी रातें अपने दिन कुर्बान किया उसके लिए। कुर्बानी देने का वक्त ना अब है, जब उसे समझ है सही की भी और गलत की भी। मैं तो उसे छोटा सा काम भी कह दूं तो आपको बुरा लग जाता है और आपकी लाठी का मुंह बन जाता है। उसके साथ नाइंसाफी जो हो रही, पर तुम जानबूझ के मेट नहीं रखती। फातिमा फ्री में तुम्हें मेट मिल गई। फातिमा की पढ़ाई बहुत टफ है, प्लीज तुम आज ही मेट और खानसामा रखोगी, और आज के बाद ना ही आलिया काम करेगी और ना ही फातिमा। प्लीज उन्हें पढ़ने दो सुकून से। अंडरस्टूड? अरे जमाल साहब, आप गुस्से मत हो, आप फिक्र मत करें। आप ये लें, आप अम्मी से बात करें। जी जमाल साहब, बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। आप बस कुछ दिनों की तो बात है, मैं खुद आके गलतफहमी दूर कर दूंगी। बहुत इंसल्ट हुई है मेरी। आपकी मनचली बेटी बहुत दकियानुसी ख्यालात की मालिक है। सैयद भी ऐसे ही थे। आप फिक्र ना करें, बस मुझे 1-2 दिन देते। आप नाराज ना होइएगा, बस आप ही तो हमदर्द हैं हमारे। आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ। आप वाइटनिंग क्रीम बनाई है मैंने आपकी बेगम के लिए, उन्हें इस्तेमाल जरूर कराइएगा। अरे नहीं नहीं, इतनी महंगी नहीं है, बस तोहफा समझ के रख लीजिए। ये ली, सालिया से बात करें। जी जमाल साहब, अरे आप फिक्र बिल्कुल भी मत करें। अम्मी पहले ही हानिया पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अम्मी ने आज हानिया का दिमाग ठिकाने लगा देना है। आप और सुनाएं, क्या चल रहा है? खाने में क्या खाने के इरादे हैं और कहाँ घूमने फिरने के इरादे हैं? Are you okay? आप ठीक हैं? जी ठीक हूँ मैं, पर ये क्या था? ज्यादा फिक्र की जरूरत नहीं है, ये यहाँ का मामूल है, यहाँ पे स्नैचिंग होती रहती है। आपको कोई चोट वगैरह तो नहीं आई ना? नहीं। आपने कहीं भी जाना है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। So keep in trust me. I'm sorry, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मेरा नाम दानियाल है, हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस है। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था अपनी पुरानी डिग्री उठाने के लिए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? Of course, I'm so sorry. मेरा नाम फातिमा है और यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में हूँ। बाकी की पढ़ाई मैं स्टेट से करके आई थी। That's very nice. वैसे बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आपको देख के लगता नहीं है कि आपने इतना अरसा स्टेट्स में गुजारा है।
एक्चुअली हमारे घर का माहौल ही कुछ ऐसा था। अम्मी अब्बू काफ़ी मशरकी ख्यालात के हैं और फिर हम बच्चे भी उन्हीं के तर्ज ज़िंदगी पर चलते हैं। राइट। If you don't mind me asking, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? अब्बू मेरे फॉरेन सर्विसेज में हैं। वैसे अब तो ही इज़ ऑलमोस्ट रिटायरिंग और घर पे एक छोटा भाई है राफेल एंड आई हैव अ यंगर सिस्टर आलिया। That's very nice. मेरा भी एक छोटा भाई है राहील और घर में अम्मी और अब्बू। बाय द वे थैंक यू सो मच। ऑनेस्टली आप अगर ना आते वहाँ तो पता नहीं क्या हो जाता। Don't mention it. मुझे लगता है ये तो हमारा मिलने का एक बहाना था। जी? आपकी यूनिवर्सिटी आ गई। अच्छा एक काम कीजिए, आप अपना यूनिवर्सिटी में काम कर लीजिए। आई विल वेट फॉर यू आउटसाइड, फिर मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आपको वैसे लाइक इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स फाइन, मैं चली जाऊंगी। It's not a problem at all.